अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ होती हैं नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, मौसम चूंकि बदल गया है इसलिए शायर की ताया नयम पेश कर रहा हूँ। मौसम ने ली अंगड़ाई, सब ने ओढ़ी रजाई, आइसक्रीम से हुई लड़ाई, मूंगफली घर में आई, कोल्ड ड्रिंक से नाता तोड़ लिया और चाय से नाता जोड़ लिया। नायरीन, बहुत ही ठंड शुरू हो गई है। अब तो ईमान से लड़ाई हो तो लड़ने वाला एक अद्धा ये डायलॉग जरूर बोलता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, ठंडे हाथ का मुंह पे लगने से डर लगता है। इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है, होए सवेरे सवेरे आजकल हर बंदे के बायु ऐसे होते हैं। इसलिए मैं ये फिर से एक दरखास्त करनी चाहता हूँ कि अपने अपने घरों में हमारे जितने भी गरम और फालतू कपड़े पड़े हुए हैं वो लाइमन हम तकसीम कर दे, दूसरों को दे दे, ताकि दूसरे लोगों की भी ठंड दूर हो जाए। हमारे जो बहन भाई साथ रहते हैं, हमसाए मल्लेदार गली में या रिश्तेदार, सबको देख के चलना चाहिए। इस वक्त बड़ा जरूरी है, चूंकि मौसम स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए ये काम भी हमें फौरन स्टार्ट कर लेना चाहिए। घर में जितने भी गर्म कपड़े पड़े हुए हैं जो आपने नहीं पहनने सर्दियों में या आपने नए खरीद लिए हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं है, फौरन निकालें। इससे पहले तो चूहे टोक टोक के उनका मोटे हो जाए, क्यों ना कोई और पहन के बंदा मोटा हो जाए अपना पहन पर। इसलिए ये काम फौरन करे। और ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि घर में जो फालतू चीजें जाया होती रहती हैं वो बड़ा सख्त गुनाह होता है बंदे को। अब तो ईमान से लोगों को डरा डरा के मौलवी साहबान और नेक लोग एक दूसरे को बातें सुना सुना के थक गए हैं लोग, हम लोग अमल ही नहीं करते। मुझे याद है छोटे होते जब हम बच्चे लड़ पड़ते थे ना, तो कोई एक दूसरे का बैग फेंकने लगता था, तो वो दोस्त कहता था कि ना फेंकना ना फेंकना, इसमें इस्लामियात की किताब है, तो फौरन डर जाते थे, अदब से डर जाते थे कि वाकई यार इसमें हो ही ना। इतना ख्याल करते थे हम इन चीजों का। मगर अब तो इस्लाम के हवाले से भी 36 दफा हम एक दूसरे को बात याद कराते हैं, मगर हमारे काम पे जून भी नहीं, कान पे कह गया, कान पे जून भी नहीं रेंगती। बड़ा जरूरी है कि ये फौरी तौर पर शुरू कर दे इस मौसम में, ये चीजें एक दूसरे को देना ये बड़ा जरूरी होता है। क्या खबरें हैं आज की? पहली खबर जी कराची से है। कराची ऑपरेशन मेरिट पे हो रहा है, पंजाब में भी होना चाहिए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। वाह 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 वाह, लो जी, या तो राजा परवेज अशरफ साहब ने पीपल पार्टी छोड़ दी है या फिर को पुराना बदला लेना चाहते हैं पीपल पार्टी के किसी कारकुन से। हद हो गई है। सारी पीपल पार्टी जो है उसको सिंध के ऑपरेशन से तहफ़्फ़ुज़ात है और राजा साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसका मतलब है ये बिचो बिच दूसरी पार्टी से रल गए हुए। अच्छा राजा साहब ऐसे देख लेना हजूर, ये जो आप कह रहे हैं ना पंजाब में भी ऑपरेशन होना चाहिए, इससे आपके पंजाब के बहुत से पीपल पार्टी के साथी जो हैं वो दुखी होंगे और वो दिल ही दिल में आपको कोस रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि राजा जी इतना ही शौक है तो सिर्फ गुजरात की गल कर लो, पूरे पंजाब की गल न करो। ये ना हो कि बाद में आप कहें कि यार उन बंदा कल्ले च गल भी नहीं कर सकता। शेख रशीद का कहना है कि मार्च तक हुकूमत का फैसला हो जाएगा। शुक्र है शेख जी की फिर एक बड़ी बारी आई है बात करने की, और कुछ अरसे के बाद ये गुफ्तगू हुआ करेगी, बुजुर्ग बच्चों को स्टोरियां सुनाया करेंगे कि पहाड़ों में एक शेख रशीद रहता वो कभी कभी गार में से बाहर निकलता था और एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर कहता था कि हुकूमत 3 महीने बाद चली जाएगी और फिर वापस गार में चला जाएगा। फिर 2-3 महीने के बाद आके टीले पे चढ़ के कहता था कि हुकूमत फरवरी में चली जाएगी, फिर जाके गार में घुस जाता था, फिर सो जाता। मेरा ख्याल है ये शेख रशीद साहब अपना आप याद कराने के लिए कभी ना कभी ऐसे करके तीली लगा लेते हैं कि मैं कहीं नहीं सोता, कभी कभी मैं आंख खोल ले। ठीक है शेख साहब, हमने नोट कर लिया है। अब मार्च के बाद वाला जो आपने बयान देना है ना, आप वो तैयार कर ले, हम इसको याद कर लेते हैं। See you after March। आबिद शेर अली का कहना है कि लोग 8 घंटे तक लोड शेडिंग की आदत डाल लें, हम तो पिछले रेंटल पावर के जनाजे अभी तक उठा रहे हैं। आबिद शेर अली साहब हजूर वजीर बनो, तुसी ऐसे उम्र अम्मी बनन डे
वो अम्मियां नहीं सवेरे सवेरे बच्चों को कह रही होती पुत्र सुबह सुबह उठने की आदत डाल लो, पुत्र अगर कुछ बनना है तो सवेरे सवेरे उठने की आदत डाल लो, पुत्र अगर बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत की आदत डाल लो। देखो ना जरा वजीर कह रहा है कि 8 घंटे लोड शेडिंग की आदत डाल लो। हयूरे वाला वजीर रौला रप्पा साहब, जनाब ये लोड शेडिंग की आदत तो पड़ गई हुई है, ये आपके कहने की क्या जरूरत है, इस आदत को खत्म करना है जनाब। हमने आबिद शेर अली को माँ कह दी, ऐसी माएँ वो होती हैं जो अपने गुर्बत से तंग आके 5 बच्चों को नहर में धक्का दे देती हैं, खुद नहीं छलांग लगाती। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अहलिया को कत्ल किए जाने का खौफ, थाने में दी गई दरखास्त पर लिखा है कि मोदी सरकार के दिए हुए हिफाजती एहलकार ही उनको कत्ल कर सकते हैं। शाबाशी यार, ये मोदी तो आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य की बजाय ड्रैकुला बनता जा रहा है। हाँ हाँ देखो ना, वो ड्रैकुला ही होता है ना जिसके अपने घर वाले उससे डरना शुरू हो। उसकी बेगम कह रही है कि इसने मुझे मरवा देना, मुझे कत्ल होने का शौक है। ये बंदा ठीक नहीं है, खुदा के वास्ते मैंने इससे जान छड़वा ली हुई है, आप लोग भी इससे जान छड़वा ली। देखो ये कैसा बदनसीब आदमी है। माएँ कहती है ना बेटे सो जा बहू आ जाएगा, इसकी बेगम बच्चों को कहती रही है सो जा पुत्र अबू आ जाएगा। हुकूमत नौकरियां नहीं देती, भीख मांगे तो पुलिस पकड़ लेती है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो जगह जगह एहतजाज करेंगे। अब तो ताड़ियां मार मार के हाथ सुर्ख हो गए हैं, सारे जिस्म का खून हाथों में आ गया, जिस्म का लो ब्लड प्रेशर हो गया और ताड़ियां मार मार के हाथ ते लाल होए ने, पिट पिट के नाल विगां दे भी नास वज गए। हमारी बात नहीं सुनती हुकूमत, वो देखे इंडिया में हमारे जैसों को उन्होंने हुकूमतों में रख लिया। मोदी मेरा सक्का चाचा लगता है, हमें यहाँ पे नौकरी भी नहीं दे रहे। अल्लाह जानता है हमारा तो नास बच गया हुआ है, हम तो ना भीख मांग सकते हैं, पुलिस वाले जो है वो चौकों से बाहर निकालते हैं, चलो दौड़ो, उल्टा पैसे भी हमसे छीन लेते हैं। हमने किस तरह पेट पालना है, हमें नौकरियां दें। हाथ धो गई है ये गवर्नमेंट की। हमने तो कभी तनख्वाह का भी मुतालबा नहीं किया कि हमने इतनी लेनी है। हम तो कहते हैं चलो को रोटी पानी टुकर दे नाल, चलो 150 रोज का मेकअप वास्ते दे। मलका बरतानिया की तरफ से दिए गए शाइये में बेगम कुलसूम नवाज ने भी शिरकत की। आई है बाजी कुलसूम, मैं पिछली बारी क्या सी मुंडे नु, मैं क्या पुत्र नाल बेगम ने भी लेके आया कर। पिछली बारी आया सी ना जदों नवाज, जी जी, मैं क्या कल्ला ही आ जाना। खैर आप पेंट कोट टाई ला के ते फिरदा रही ना नाल, धी साडी तू भी लेके आया कर। ऐत की फिर ले आया है, बड़ी खुशी हुई है। अच्छा मैं ते बड़ी खिदमत की है, मैं क्या इन्हें चीज़ां खुआओ पियाओ देसी, चलो ना साग ते मकई दी रोटी भी खुआई। ओए ओए, मैं क्या इन्हें कितने मचूच ना होवे कि पाकिस्तानी लोकां नू इत्थे खान पीन नू चंगा नहीं लभदा। करेले गोश्त भी पकाया सी। अच्छा वो भी खुआया। मैं क्या खा पुत्र, कोई ऐसी गल नहीं है, थोन हर शै लभ जांदी है। हैरान हो गई कहंदी है मां जी तुसी ते कचनार च कीमा भी पाया। मैं क्या पुत्र तू कचनार च कीमा पान दी गल करनी है, मैं ते हुण कमेटी भी पानी है। ऐत की मेरी कमेटी निकली, मैं फिलिपू नू स्कूटर लेके देना। आई प्रॉमिस हिम। मैं क्या फिकर ना कर, मुंडे नाम रात जदों दे वड्डे होए ने प्यो नू पुछदे ही नहीं, मैं ही कमेटियां पा पा के ओदा ख्याल कर। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। यार जुनैद, ये बहुत हम डिस्कस करते हैं और इस खुशफहमी या चलो शायद सही फहमी में हम मुब्तला भी हैं कि हम बहुत मेहनती लोग हैं और हम बड़े हार्ड वर्कर हैं और बड़े जफाकश होते हैं। पाकिस्तान के लोग, ये कौम बड़ी मेहनती है
मगर मैं ये सोचता हूँ कि तरक्की फिर क्यों नहीं हो रही, की बन गई हैं? अगर हम दुनिया की बेहतरीन और मेहनती कौम है, बेहतरीन गलत निकल गया मेरे मुंह से तो मेरी हद तक देखो तो बहरहाल पाकिस्तान एक मेहनती कौम है, जफाकश कौम है। अच्छा नहीं, अगर सिर्फ मुझे देखो, लेकिन जब मैं वाकई कौम को देखता हूँ, तुम्हें मैंने लूज बॉल दी है यार, ये फ्री हिट है, ये फ्री हिट है, इसमें तुम कोई भी चक्कर। मेहनती हो तो मेहनती हो, जो बंदा 1.5-2 घंटे में अपने बाल दुरुस्त करता है, उससे ज्यादा मेहनती और कौन हो सकता है? मेहनती तो हो तुम हो, मगर मैं कहता हूँ कि चलो तुम्हारे सिर का मुंह का तो कोई रिजल्ट निकल, कौम का क्यों नहीं रिजल्ट निकल रहा? ये हमारे बाज दोस्तों को बहुत ज्यादा ये शौक है कि वो मतलब अपनी कौम के नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाते हैं, तो वाकई और खुशगुमानियां हमें बहुत सारी हैं, हम सुपीरियर हैं, फलां हैं, ये हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। लेकिन और उसके लिए आपको आपके पास स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, जो दो बड़ी कहा जाता है, आमतौर पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तानियों को दो बड़ी खुशगुमानियां या खुशफहमियां हैं जिनके वो तिलिस्म में घिरे रहते हैं। एक ये कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, और दूसरी ये कि पाकिस्तान, जैसा तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी मेहनती बहुत ज्यादा है। ये तो दोनों तुम अपनी बता रहे हो ना कुछ नहीं, आमतौर पे हमारे जो दानिश्वर हैं, या आमतौर पे जो कहा भी जाता है कि पाकिस्तान के बारे में दो चीजें कही जाती हैं, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त कहने लगे हैं कि ये दोनों गलत है। मेरी जात, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि टैलेंट की हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान में वाकई हकीकी बुनियादों पर, मैं कहता हूं बगैर किसी जज्बातियत के, मैं ये कह सकता हूं कि आप दूसरे मुल्कों में जहां पर पाकिस्तानी भी या मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वाले लोग काम करते हैं, आप देखते हो कि पाकिस्तानियों में अंदर से टैलेंट बाहर निकलता है। टैलेंट की हद तक तो ये कोई खुशगुमानी नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी ये आपका ये हाइपोथेसिस है, लेकिन हकीकत है। हाँ, दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि ये जो मेहनती है, ये वाकई मुझे भी अब लगता है कि मेहनती शेंती हम कोई नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। अच्छा, जब आप फैक्ट्स को देखते हो तो अभी हाल ही में हफिंगटन पोस्ट ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम होने वाला एक सर्वे कोट किया है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क उसमें शामिल किए हैं मेहनत के हवाले से। तो उसमें नंबर 1 जो है वो साउथ कोरिया है, जहां के बाशिंदे सालाना 2193 घंटे काम करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर चिली है, जहां के लोग 2068 घंटे काम करते हैं। तीसरे नंबर पर रशियंस हैं जो साल में 1976 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का जो शुमार है वो पहले कम से कम 30 मुल्कों में तो नहीं होता, पहले 10 मुल्कों में सिर्फ एक मुसलमान मुल्क शामिल है जो तुर्की है, जिसका नंबर 7वां है, और उसके सम्राट भी हमें नजर आते। ये जो तुम टैलेंट की बात कर रहे हो, उसके भी कुछ सम्राट तो नजर आने चाहिए ना। कुछ चलो मोबाइल फोन को ही उन्होंने हमने पाकिस्तानियों ने कोई जिद्दत दे दी है, या कोई चीज आजाद कर ली है, या कोई सहूलत। टैलेंट तो इसी का नाम है ना, टैलेंट। और क्या मतलब, बाल अच्छे बाल लेते हैं, टैलेंट देखो ज्यादा अच्छे कर ले। देखो हमें वही फिर हमारा पुराना रोना कि हम लोग जो है लीडरशिप से महरूम है, हम अपने टैलेंट को सही शक्ल नहीं दे पाते, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। टैलेंट को लीडरशिप की जरूरत होती है, बिल्कुल टैलेंट को लीडरशिप की जरूरत होती है, टैलेंट को शक्ल देने की जरूरत होती है। जिसने जहाज तैयार किया था, इसका लीडर साथ, हाँ बिल्कुल, किस मुल्क से था वो? किसी अफ्रीका के मुल्क से नहीं आया था। यही तरक्की याफ्ता मुल्कों का कमाल है कि वहां की लीडरशिप पब्लिक से सिंसियर रहती है, उनको तरक्की के मौके देती है, अपने टैलेंट के इज़हार के मौके देती है। अब यहाँ पे कितना टैलेंट बर्बाद हो रहा है हमारी गलियों में, हमें कोई एहसास नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम वक्त किस तरह जाया करते हैं, कि अब सवाल ज़हन में उभरता है कि यार पाकिस्तानी तो ये जो 2100 घंटे काम करने वाले बाशिंदे हैं साउथ कोरियन, पाकिस्तान अगर छुट्टियां निकाल के देखा जाए तो जो पाकिस्तानी काम करते हैं घंटों को एतबार से, जिसमें इसको स्टैंडर्ड बनाया गया है कि घंटे देखा जाए कि कौन सी कौम कितने घंटे काम करती है, तो पाकिस्तानी आमतौर पर औसतन सारी छुट्टियां वुट्टियां निकाल के देखा जाए तो 2400 घंटे से ज्यादा काम करती है। तो पाकिस्तान तो पहले नंबर पे मेहनती कौम है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस पर गौर किया जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अगर सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं तो पाकिस्तान को उसके असरात, उसके समरात क्यों नहीं मिल रहे? अब प्रॉब्लम यह है कि असल में
हम वर्क प्लेस पे जहां पर हम काम करने की नीयत से जाते हैं वहां पर 8 से 10 घंटे बैठते हैं, लेकिन काम कितना करते हैं। अब मैं तुम्हें इसी हवाले से एक मिसाल देता हूं कि एक अंग्रेजी माहनामे ने इस हवाले से सर्वे किया है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों में जो हार्डकोर काम है, हार्डकोर जो अगर आप देखा जाए कि यार बिल्कुल काम में जुटा हुआ बंदा है, वो 2.5 से 3 घंटे है पूरे दिन में। और जो हम कहते हैं जी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो निचोड़ लेती हैं काम करवा करवा के पाकिस्तान में, वहां पे आलम ये है कि 4.5 से 5.5 घंटे, और उनके वर्किंग आवर्स जो है वो 10.5 से 11 घंटे भी हैं। लेकिन जो हार्डकोर काम है वो 4 से 5 घंटे का। अब बात ये कि हम वक्त का ज़या बहुत करते हैं, हम गुफ्तगुएं करते हैं, गप्पे लगाते हैं, घरेलू काम करते हैं, वेले बैठ के जिस पे काम करना है उस पे ही पूंजी मकई रख लेते हैं। मकई खत्म होनी है 2-2.5 घंटे ना काम करना है ना फाइल खुलनी। और वक्त हम उतना ही बर्बाद कर रहे हैं। कायदे आज़म का ये कॉल याद है, काम काम और सिर्फ काम। लेकिन हम कहते हैं कायदे आज़म ये तो नहीं वजाहत करके गए थे कि सरकारी काम सरकारी काम सरकारी काम या दफ्तरी काम। भी अब कायदे आज़म होते तो वो पूरा करते फिक्रे को, काम 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 और नाकाम जारी नाकाम है। वैसे अपना अपना तुम जैसे कह रहे हो ओपिनियन है, मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि टैलेंट भी हमारे में कोई नहीं है। टैलेंट जो है ना वो भी नेगेटिव ज़हन जो है ना हमारा होता जा रहा है। हम पुठे काम ज्यादा सोचते हैं, चोरी डकैती की वारदातों में नई अजीब अजीब जिद्दतें आती जा रही हैं। जो चंगे काम है उसमें कुछ जिद्दत किसी किस्म की आ ही नहीं रही। जिद्दत आए तो वो काम ठीक ही हो जाए हमारे। अच्छा, वैसे टैलेंट को भी हमने एक मखसूस प्रोफेशन से रिलेट कर दिया है कि मीडिया पे जो आएगा, जो गाना अच्छा गा लेगा, जो एक्टिंग परफॉर्म कर लेगा, या गेम्स में, हाँ वो मुख्तलिफ है। अच्छा, अब मेहनत के हवाले से हम खास तौर पे अपने एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं, अपने ज़रई सेक्टर पे। अच्छा। हम कहते हैं हमारे जो किसान काश्तकार भाई है वो बहुत जफाकश है। अच्छा। अब उनके भी जब आप अदादो शुमार पे नजर डालते हो वर्किंग आवर्स के हवाले से तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कोई खुशकुन तस्वीर नजर नहीं आती। अब दुनिया में औसतन 1 एकड़ पे एक शख्स काम करता है, हमारे यहाँ 1 एकड़ पर काम करने वाले की तादाद 3 से 4 है। यानी अगर मतलब पूरी फैमिली जो है वो 2 या 3 एकड़ जमीन पर काम कर रही है। अब देहात का भी ये कल्चर बनता जा रहा है कि वो सुबह काम करते हैं, फिर आप देहाती नौजवान कहीं वीसीआर देखने लग जाएंगे, फिल्में देखने लग जाएंगे, गांव में किसी चाय के स्टॉल पे बैठ के, फिर शाम को जाके काम करेंगे। हमारी कौम में डिटर्मिनेशन नहीं है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर आज फिर अजीज साहब फिल्म दिखा रहे हैं। चलो क्या मौजू है जी? एक फिल्म शटार की जिंदगी पे फिल्म बनाई है। अच्छा। और तुम तो सहाफी हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा कि फिल्म शटार की जिंदगी पे फिल्म बनाना एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होता है। मीरा बदनी बना बैठे याहिरा किसी बड़े शिकार पे ही फिल्म बनती है ना। अब मीरा पे ही बनानी है मैंने, और फिर अब मैं कोई मोनालिसा पे तो नहीं ना बना लेनी फिल्म ना यार। आज की मेरी फिल्म जो है उसमें फिल्म शटार मीरा की आप अंग्रेजी सुन के दंग रह जाएंगे कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की हमारी इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री फिर फेल हो गई हुई है। हेलो मिस मीरा, आजकल तो हर मसले में टांग अड़ाने का बना लिया है वतीरा। कहीं इंग्लिश बोल बोल के जुबान पे आ तो नहीं गया चीरा। आप तो दिन ब दिन होती जा रही हैं जवान, न चेहरे पे कोई झुर्रियां न कोई निशान। हालांकि आप तो ऑलमोस्ट हैं एज फेलो ऑफ इमरान। आखिर इस खूबसूरती का क्या है राज? हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं आपके यही अंदाज। बचपन से। इस मुस्तकिल शाइनिंग के पीछे है कोई ब्यूटी क्रीम या गली में रहता है कोई सियाना हकीम? प्लीज मिस्टर मीडिया मैन, कीप योर वर्क विद वर्क। कोई ओवर क्वेश्चन नहीं करना वरना आई कैन किल नौंदरा।
और आजकल तो मेरी नौंदरे मारना मशहूर भी हुआ। वो जो आपने प्रोड्यूसर को मारे नाखून ना। Sorry. I see still what is. मैंने अभी देखा ही क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बॉलीवुड स्टार आमिर खान को पार्टी देना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत ही। He can come to my house and stop there. Stop there? Stay there. No, stop. ठहर सकती हैं। Stop. Stay. Stop. Stay. Stop it. अच्छी रही, अब ठीक है। ये जो प्रेजेंट मोदी है ना, इससे तो तमाम लोग नोजो नोज आए हुए हैं। नक्को नक। Yes. She understand English. अजय बड़ी उस्तानी बनी है। मेरा मतलब है कि ये जो प्रेजेंट मोदी है ना, ये बड़ा करप्ट मैन है। प्रेजेंट? आप मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट कहना चाह रही हैं। Oh yes, प्रेसिडेंट, I mean वजीर आजम। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, उसकी प्रमोशन हो गई। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मोदी हैज डन द एंड। अखीर कर दी थी इस टूट पहने ने। आमिर खान परेशान ना हो। मीरा है ना, I mean मीरा is not. You mean मीरा is here? Oh yes. आमिर खान को मैं एक और भी दावत देना चाहती हूँ कि मैं उसको अपनी फिल्म में भी कास्ट करूंगी। अच्छा। बल्कि ब्रॉडकास्ट करूंगी। ब्रॉडकास्ट? I mean ब्रॉड, खुला। अच्छा। जितने मर्जी डायलॉग बोले, मौजा लवे। I don't have mind. Yeah, you don't have mind. I think you want to say that you don't mind. Yes, so how you? बड़ी गलत बात की है इसने। क्या? You don't have mind. अते सच्ची गल है, इहदे च गुस्सा करन वाली केड़ी? आजकल तो आपके अपने पास कोई फिल्म नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं। ये न्यूज मेरे एनिमी ने फ्लाई की हुई है। मेरे पास अल्लाह के फजल से अब भी 2 फिल्में हैं। आमिर खान को छोड़ें, इमरान खान की बात करें, कुछ अपने दिल की सुनाएं, कुछ वन वे मोहब्बत पे रोशनी पाएं। वन वे? अपने सोए हुए ख्वाबों को जगाएं। आखिर किस दिन काम आएंगी आपकी ये अदाएं। बहुत भोले हैं इमरान। मैं उन्हें जिंदगी में गाइड करना चाहती हूँ। रेहाम की दफा भी मैंने उन्हें गाइड किया था। अच्छा। उन्हें समझ नहीं आई। मैं उन्हें कहती रही कि इमरान प्लीज टेक यू टर्न, प्लीज टेक यू टर्न। मैंने फिर सोचा कि शायद इनकी इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी। फिर मैंने पंजाबी में भी कहा कि इमरान मुड़ जा। अपनी अंग्रेजी से कम इमरान को महफूज रखे, वो कौमी सतह का रहनुमा है। इमरान के मुतालिक तो मैं इतना ही कहूंगी, शर्मा के कि अगर आज भी वो मुझे चांस दे ना, तो मैं उनको अपना हेड क्राउन बना लूंगी। हेड क्राउन? सरताज। बस शर्माते हैं वो भी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर वो मुझे एक मिस बेल भी दे दें तो मैं इसे ही मंगनी समझूंगी। देखें, he is making hospital. बिल्कुल। And I too making hospital. उसे कुछ तो मेरे साथ हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपका हस्पताल मंसूबा भी जलेबी की तरह सादा है। इसे पूरा करना है कि हर दफा लारे लगाने का इरादा है? ये हस्पताल है या लोड शेडिंग के खात्मे का वादा है? आपके ख्वाबों से लगता है शेख चिल्ली आपका दादा है। ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने जो हस्पताल के लिए फंड इकट्ठा किया था ना, उसमें थोड़ी ट्रेजेडी हो गई। ओह, क्या हुआ? बस कुछ 9 हेड फाल्कन मेरे पीछे पड़ गए। देखो नया शगुफा है। 9 हेड फाल्कन क्या? 9 हेड फाल्कन, 9 सरबाज। ये जो 9 सरबाज थे ना, 9 हेड फाल्कन,
I came there roundabouts. Roundabouts? میں ان کے چکروں میں آ گئی نا. Biraji, you're too much. Yes, I know. میں کبھی پراؤڈ نہیں ہوتی. یہ میرے اینیمی جو ہے نا یہ کہتی ہیں کہ میں نے سارے پیسے جو فنڈز اکٹھے کیے تھے وہ مانگ پتے میں ہار گئی ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. You know, جب میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا تھا نا تو کیا بتاؤں آپ کو. My hands and feet became sleeping. Hands and feet? میرے ہاتھ پاؤں سو گئے تھے. اس فراڈ کی وجہ سے میری لائف میں ڈبل کل پڑ گئی. کل پڑ گئی. میری تو والدہ سے بھی میری UUII ہو گئی تھی. یس. اور یہ ہسپتال کا منصوبہ ادھر اسٹاپ ہو گیا. بلکہ یوں کہیں کہ ڈونکی فیل ان دا ویل. بھلا کیا کہا ہے کھوتا کوئی ڈنگ پہ ہے نا جی. میرا یہی کہہ رہا. یس, دس جینٹ از انٹیلیجنٹ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. انگریزی دے کہہ دے, انگریزی دے کہہ دے, انگریزی دے کہہ دے. اردو گرامر, اردو گرامر, اردو گرامر, انگریزی دے کہہ دے. ناظرین, وطن عزیز میں آجر اور اجیر کے باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیکا, اور جس فیکٹری میں فیکا کام کرتا ہے اس کے مالک. اور جنید بھائی یہ آجر اجیر والی بات چھوڑ دے. نہ میں آجر نہ یہ اجیر, بیٹا ہے میرا. فیکے یہ کیا کر رہے ہو؟ سردی لگے نا تو زور زور سے پھونک مار کے تو ایسے ہاتھ رگڑ کے ایسے کر لو نا تو ایک دم ختم ہو جاندی ہے سردی. ایک منٹ میرا بیٹا, اور بیٹا ایک منٹ سمجھ. جنید بھائی آپ یقین کرنا میں اپنے فیکٹری کے سارے ملازموں کو اپنی اولاد سمجھتا ہوں. اچھا, اسی لیے تو جدو مرضی تنہا ڈاک لیں دے. فیکا آپ کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. نہیں فیکا اتنا فیکا نہیں ہے, یہ تو بہت میٹھا ہے. اچھا, تو جدو کوئی ذرا کو بھی غلطی ہو جائے نا 5 منٹ بھی لیٹ آئے تو 100 روپیہ کاٹے تو جتنے مرضی تڑلے کرو. کہتے ہیں نہیں 5 منٹ لیٹ ہوتے 100 تو میں نے پہلے کیا ایسی کٹنا ہی کٹنا. کیوں جی, آج صاحب بتائیں. دیکھو بات یہ ہے, اللہ کو جان دینی ہے بھائی میرے, بات یہ ہے کہ کاروبار تو کاروبار ہے, اس میں دیر سویر نہیں ہونی چاہیے. پنکچویلٹی بڑی ضروری ہے. تو ایک دفعہ تے فیکٹری تھی ہوئی بس اب لے کے جاتی ہے نا ہم کو. پہلے تو خود ہی آتے تھے چلو کٹیا جاندہ تھی. اب ہم تو پورے 7 بجے سٹاپتے ہونے ہیں. تو رشید ڈیزائنر بھی اسی پاس میں آتا ہے نا, تو اس کا نہیں 100 روپیہ کاٹتے. کیوں؟ وہ پھر کام چھٹ کے ٹوڑ جاندے تھے, کام روک بھی جاتا ہے نا. تو ہم چھپ کے کٹے ہیں 100 روپیہ. تو میں نے کہا ڈیزائنر کے کیوں نہیں کاٹتے؟ کہتے تو بندیاں گڑ اپنے کام نال کام رکھیا کر. کیوں جی, بس آپ کی فیکٹری کی اگر وہ لیٹ ہو گئی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ جنید بھائی اتفاق سے اگر سال میں ایک دفعہ بس خراب ہو گئی ہے تو کیا ہوا, میں نے بس والے کے بھی پیسے کاٹے. لو جی, بس والے کی کاٹنے چاہیے نا, ہم تو اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب بس پہنچے گی تو اس وقت ہی آنا ہے نا. وہ پتہ کیا بات ہے, بانے لب دینے کے نہ جو پیسے کی میں کٹی ہے. یار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو بچوں کی طرح عزیز ہیں. کن کو؟ ان کو, حاجی صاحب کو. ایک منٹ, اوے پٹاخہ نہ مار دیو. بچوں کی طرح عزیز ہے. جی جی, میں کڑی کیا میں کہا جی صاحب جڑا تسی سویٹر پڑانا 500 مینوں دے دیو تے کہندے تو میرا پلیٹھی دا پتڑے تینوں دے دے. تو ادھر بیٹھ کے کہندے کہ آپ میرے پتڑے. بہت اچھے, یہ باتیں آپ لوگوں کو آج بر یاد ہیں. اس حاجی صاحب کی وہ باتیں یاد نہیں ہے کہ بڑی عید کو جنید بھائی اللہ کو جان دینی, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ چھوٹے گوشت کے لفافے بنا کے سب پر ایک ایک ملازم کے گھر خود دے کے آئے ہوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. غلط بیان کر رہا ہے.
گوشت چھوٹا نہیں سی شاپڑ چھوٹا سی گوشت تے وچ پتہ نہیں سی لگتا کہ گوشت کے کیا ہے کیوں اماں کہندی ہے سانو تے دیاں بوٹیاں دی سمجھ نہیں آ رہی اسی پکا کے کی کرنا ہے چھچڑے ساڑے اماں دی بلی نو چھوٹ دے پتر میں کہا بلی نے کیڑا بھی یہ کیتا ہویا ہے انہوں کی تو بوٹی نہیں سمجھ آنی ہے سانو نہیں پہ سمجھ آنی تے بلی تے بچاری جانور ہے نا شکری کی حد کر دیتے ہیں یہ غریب لوگ جب نوکری لینی تھی نا اس کے والد صاحب اس کے میرے پاس آئے یقین کرنا میرے آگے پیروں میں پڑ گیا کہ نہ اس کو کوئی نوکری دیتا ہے نہ اس سے کوئی بات کر کے خود سے خدا کے واسطے میرے بچے کو کام پہ دے دو میں نے کہا جی اونٹ جتنا قد ہے پڑھا ہوا وہ ایک جماعت بھی نہیں ہے بولتا الب کر کے ہے میں اس کو کیا پھر بھی ترس کھا کے خدا ترسی کر کے میں نے اس کو اپنے فیکٹری میں اچھی جاب پہ لگایا اچھا ہاں بڑی اچھی جاب ہے میں نے دی فیکٹری تحصیلدار لگا نہیں تو اپنی سیٹ میں بٹھا دوں تجھے تو شروع میں تو مجھے چائے لیانے پہ اور فرنیچر صاف کرنے پہ رکھا تھا نا وہ تو مجھے میرا ڈبے نے آہستہ آہستہ ساتھ کام سکھایا ہے تو میں مشین مین بنیا ہوں اب ہر باری مجھے کہتا ہے کہ ہر سال فیکے کا سب سے زیادہ مال بنیا ہے تو اب کہتے ہیں جی کہ میں نے رکھ لیا شکر کرو ظلم تھوڑے کرتے ہیں یہ پچھلے مہینے بھی میں تنہا لینے گیا ہوں تو مجھے مارنے لگ گیا کیوں منشی کہتا ہے دوڑ جا صاحب نے گچھا چڑی آیا ہے انگلینڈ تے میچ تے پیسے لائے سے نو ہار گیا ایسی بکواس کر رہا ہے جنید بھائی میں تو اس کو کچھ نہیں کہتا ملنگ ہے ایسی کوئی بددعا نہ دے دے اس کی بددعا لگ بھی جاتی ہے ایک دن میں نے اسے چپیڑ یا سننے کی بات نہیں ایک دن میں نے اسے چپیڑ ماری کہنے لگا جو آج مشین کی مین گراری ٹوٹے گی اور ٹوٹ گئی اس کی بددعا سے جی یہ تو اگر کہتے ہیں کہ گراری کا 24 نمبر دندہ ٹوٹے گا تو قسم اٹھوا لے 24 نمبر ہی ٹوٹے گا ایک دفعہ میں نے چاہ پکڑائی میں نے کہا جا تیری چاہ ڈوڑ جانی ہے تو ڈوڑ گئی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا حاجی صاحب اور ویکا صاحب ہم نے آپ کو بلایا تھا آجر اور اجیر کے تعلقات پہ بات کرنے کے لیے آپ لڑائیاں لے کے بیٹھ گئے اپنی آپس کی دیکھو میری سے کوئی لڑائی نہیں ہے نہیں یار ہم تو آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے حاجی صاحب کہ آپ ان لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ان کی سوشل سیکیورٹی کے لیے ان کے بینیفٹس کے لیے ان کے الاؤنسز کے لیے ان کے بونسز کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی جان یہ بھی گوشت پہنچایا نہیں میں نے ان کے گھر یار یہ بس حاجی صاحب آپ لوگوں نے ایک عجیب ڈرامہ سا کیا ہوا ہے اس طرح کے آپ 2-4 حرکتیں کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں ان کے لیے سالڈ اقدامات ان کی سیکیورٹی وغیرہ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کرتے ہیں آپ عید تو سال پوڑے کے بعد ہی آندی بتائیں نا بھائی صاحب پیلے ہیلمٹ لے کے دیے میں نے اچھا جیکٹیں لے کے دی ہوئی نے عید تہوار پہ ان کو عیدی بھی دیتے ہیں او یار حاجی صاحب ان کے لیے آپ نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا ہوا ہے ہیلمٹ یار امیر آدمی میں ہوں سیکورٹی مجھے چاہیے غریب لوگوں ان کو سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے یہ کیا سوچ ہے آپ کی ایگزیکٹلی یہ آپ نے کیا بات کی ہے امیر آدمی کو تو سیکورٹی پہلے بنا کے بیٹھیا ہوں ان کا تو دفتر بھی دور ہی ہے پچھلی دفعہ ایک مشین مین نے کہا تھا نا کہ حاجی صاحب ادھر دوجا بوا بھی ایک کٹ چھڈو جے اندر اگ لگ جائے تے ایکو بوا ہے پورے حال کا تے کہندا کام کرنے تے کرنی تے دوڑے تھے بوئے کٹانا ہے تو کہ کام کرنا بالکل چور رستے بنوا رہے ہیں چور تاکہ مشین کے پرجے پچھلے گیٹ سے گم ہو جائے حاجی صاحب ایمرجنسی ایگزٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی دفاع کرو چھتی والی سارے کاریگر کہہ چکے ہیں کہ حاجی صاحب ایتھے فلٹر ہی لوا دیو پانی والا 18-19 بندیاں نو ہیپیٹائٹس ہو گئی ہے تمہارے گھروں میں لگے ہوئے فلٹر مشینیں نلکے کا پانی نہیں پیتے تم لوگ ایک منٹ بھائی صاحب آپ گھر میں کون سا پانی پیتے ہیں میری تو ڈاکٹر نے کہا ابال کے پینا ہے میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں رہتی ابال کے نہیں میں خود لے کے آنا ہوا بوتلاں
بتائیں بدیاں وہ فریج میں رکھی ہوتی ہیں, انہوں نے خود پیتے ہیں. ایک باری تے نہ دا ہونجے, پہلے میں چائے بناندا تھا نا, اب ادھر امجد لگ گیا یا منڈا, انہیں کڑیا جی دا بوتل والا پانی پیتا ہی انہیں بھی ماریا سن. کہندا تم پانی بوتل والا پینا تے تنحال پھر ادھی کر لے اپنی. حاجی صاحب آپ نے اپنے ملازمین کی میڈیکل انشورنس کروائی بھی ہے؟ بیٹا یہ ملازمین لوگ ہیں, باوڑے لوگ ہیں, میں نے تو اپنی کرا رکھی انشورنس. تو ان کی کیوں نہیں کروائی؟ یہ تو زیادہ ضروری ہے. اپنی کڑا لیا جی, واہ جی واہ. آپ بندہ پوچھے فیکٹری چگڑ اللہ نہ کڑے آگ لگ بھی گئی تے تو ہوڑ کے نانگو چھاڑ لینا. لو جی منوس نے آگ لگنے کا کہہ دیا, اب آگ لگ جائے گی, میں ذرا فائر بریگیڈ کو فون پہلے ہی کر لوں. آپ کو نہیں نہ پتا کہ کرتے کیا ہیں یہ, ایویں ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ساڑا کرتے. افسر آندے ہیں نا چیک کرنے فیکٹریاں, تو جب میں اندر چاہ بناندا تھا ان کے دفتر, میرے سامنے جیڑا بھی آتا تھا نا کہ تسی گیس سلنڈر نہیں لائے آگ بجھان والے, تو اس کو چاہ پیا کے 500 دے کے پیج دیتے. کیوں جی؟ جیڑا کوئی کہتا تھا سچ کوٹی کیوں نہیں بنیا دی کڑائی, 500 دے کے اس کو بیج دیتے. جیڑا آکے کہتا تھا حاجی صاحب تسی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ آلیاں کو لو سرٹیفکیٹ کیوں نہیں لیں دے, تو 500 دے کے بیج دیتے. میں کہتا تسی ہر بندے نو 500 ہی دین دیو, انہوں نے فیکٹری چ پتی پائی ہوئی ہے. کہندا پتی نہیں پائی تو نہ پتی خرید کے کاٹتے کھڑنی ہے نا چالی. جی جی حاجی صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ بیٹا کہنا کیا ہے, پیسہ لگا کے اپنا تماشا خود ہی دیکھ رہا ہوں, خود جلیل ہو رہا ہوں. فیکٹری میری بند کرا دے جی, میں ڈراموں میں کام کر لوں. جلامیاں کہڑی ہیں کام کر لیں گا, تو تینوں صرف منافق دا پارٹی ملنے ہو. یہ باتیں غریبوں کی اسی پھڈے بازی کی وجہ سے غیر ملکی یہاں سرمایہ کاری نہیں کر رہا. میں تو خود بنگلہ دیش شفٹ ہو رہا ہوں. میں کیا بنگلہ دیش تانوں کی سہولت ملنی ہے, کہندے سب تو بڑی سہولت ہے کہ میرا منہ ہونا اس مکس ہو جائے. او بیٹا نیوا جھکتے کر رہا ہے, میں بنگالی نہیں لگتا, نیپالی لگتا ہوں. تو نے بنگالی دیکھے نہیں ہے. بنگالی نہیں دیکھا تو بنگالی فلمیں تو دیکھی ہوئی ہیں نا. بنگالی فلم میں ہیروئن دے ویاہ تے ہو جیا بندہ وڈا واجہ وجاڑیا ہوتا ہے. نہ تھکو جناب, واجہ چھوٹا کر دینے. آؤ باجہ بھی چھوٹا کر دیا. او بھائی کم از کم باجہ تو بڑا رہنے دے, کوئی تھوڑی بہت عزت بچی رہے. عظیم یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.